अरे वो देखो, वो रहा चूहा। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और पकड़ो उसे जल्दी। सेठ की ये बात सुनकर चूहा वहां से भाग पड़ता है और सेठ के दोनों आदमी डंडे लेकर चूहे के पीछे लग जाते हैं। इतने में चूहा भागते हुए सेठ के घर में घुसकर छुप जाता है और सेठ के दोनों आदमी घर में चूहे को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें चूहा नहीं मिलता। सेठ जी, हमने चूहे को बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। नालायकों, तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं, मगर तुम लोग फिक्र ना करो। इस चूहे के लिए तो मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि आज ये मेरे हाथ आ ही जाएगा। सेठ के आदमियों के जाने के कुछ देर बाद चूहा सेठ के घर में जहाँ छिपा होता है वहाँ से बाहर निकल आता है। अरे आज तो बाल बाल बच गया, वरना ये जालिम सेठ आज मुझे अपने आदमियों से मरवा के ही छोड़ता। अब बस जल्दी जल्दी कुछ खाने का ढूंढता हूँ और अपना पेट भर के यहाँ से निकलता हूँ, कहीं सेठ के वो आदमी फिर से ना आ जाएं। ये बोलने के बाद चूहे को सेठ के घर में कुछ अनाज के दाने पड़े दिखते हैं। चूहा फौरन उन अनाज के दानों के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, इतने सारे अनाज के दाने, इनसे तो मेरा पेट बहुत अच्छी तरह भर जाएगा। चूहा जैसे ही अनाज का एक दाना खाने लगता है, इतने में अचानक से ऊपर से एक पिंजरा चूहे पर आ गिरता है। अरे ये क्या, ये पिंजरा कहाँ से आया? आज तो मैं सेठ के जाल में फंस ही गया, अब मेरा क्या होगा? चूहे के फंसने के थोड़ी देर के बाद सेठ जैसे ही अपने घर में घुसता है तो उसकी नज़र पिंजरे में फंसे हुए चूहे पर पड़ती है। हा 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 हा, अरे वाह, आखिर तुम आज मेरे जाल में फंस ही गए। अब तेरा क्या होगा चूहे? सेठ, मुझे जाने दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बोले? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? हाँ, तुम और तुम्हारे साथी रोज मेरे खेतों से अनाज चोरी करके खाते हो और अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? अरे सेठ, तुम्हारे इतने बड़े अनाज के खेतों में से अगर थोड़ा सा अनाज हमने खा लिया तो क्या हुआ? अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, मुझसे बहस करते हो। चूहे देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये बोलने के बाद सेठ चूहे को पिंजरे के समेत पहाड़ी पर ले आता है। लो चूहे, अब तक तुम मेरा अनाज चोरी करके उसका मजा चखते रहे, आओ अब तुम इस पहाड़ी से गिरकर मौत का मजा चखो। देखो सेठ, मुझे जाने दो, वरना तुम बहुत पछताओगे। मैं गांव के सभी चूहों का सरदार हूँ। अगर मेरे साथी चूहों को ये पता चला कि तुमने मुझे ऐसे मार दिया है तो वो तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम पिद्दी से चूहे, आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। ये बोलने के बाद सेठ चूहे के पिंजरे को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। चलो अच्छा हुआ, एक मुसीबत तो कम हुई, बाकी चूहों को भी बिल्कुल ऐसे ही पकड़ूंगा। अब जल्दी से जाता हूँ और गुड्डू से अपने उधार के पैसे वापस मांगता हूँ। इस सब के बाद सेठ अपने आदमियों के साथ मिलकर गुड्डू की तरफ रवाना हो जाता है। गुड्डू एक गरीब और मेहनतकश किसान होता है जो कि गांव में अपनी बीवी के साथ रहता है और अपने खेतों का अनाज बेचकर ही वो अपना गुजर बसर करता है। लेकिन एक बार गुड्डू की अनाज की फसल को कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से गुड्डू की सारी अनाज की फसल और मेहनत ज़ाया हो जाती है और गुड्डू के पास घर का खर्च चलाने के लिए पैसे ना होने पर गुड्डू सेठ से कुछ पैसे उधार लेता है और सेठ से वादा करता है कि अगली फसल उगाने पर अनाज बेचकर वो सेठ को उसका कर्ज वापस लौटा देगा। गुड्डू, अरे ओ गुड्डू, कहाँ हो? जरा सामने तो आओ। इतने में गुड्डू अपने घर से निकलकर सेठ के पास आता है। जी सेठ जी, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ गुड्डू, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, तो बताओ तुम मेरे उधार के पैसे कब लौटाओगे? सेठ जी, मैंने अपनी फसल का सारा अनाज निकाल कर बोरियों में जमा कर लिया है, बस अब कल जाकर मैं बाजार में सारा अनाज बेच आऊंगा और आपका उधार वापस लौटा दूंगा। तो ठीक है गुड्डू, अगर कल तक तुमने मुझे मेरे पैसे ना लौटाए तो मैं तुम्हारे खेत और तुम्हारा घर, तुम्हारी सारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ये बोलने के बाद
सेठ वहाँ से अपने आदमियों के साथ वापस चला जाता है। सुनो, कुछ भी करके तुम दोनों को आज गुड्डू के घर से सारी अनाज की बोरियां चोरी करके लानी होंगी। क्या सेठ जी, अगर हमने गुड्डू का अनाज चोरी कर लिया तो वो आपका उधार कैसे लौटाएगा? अरे यही तो मैं चाहता हूँ कि गुड्डू मेरा उधार वापस लौटा ही ना पाए। सेठ जी, मगर ऐसा क्यों? बेवकूफ़ो, उसके खेत और घर की ज़मीन के सामने मेरे दिए हुए थोड़े उधार के पैसों की कोई अहमियत नहीं। बस मैं यही चाहता हूँ कि उसके थोड़े से उधार के बदले में मैं उसकी सारी ज़मीन पर कब्जा कर लूँ। ओह, तो ऐसा है। सेठ जी, आप तो बहुत समझदार हो। हा 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 हा, तभी तो सब मुझे सेठ कहते हैं। बस मैंने जैसा बोला है बिल्कुल वैसा ही करना और आज जाकर गुड्डू का सारा अनाज लूट लेना। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। अब रात हो जाती है। गुड्डू अपने घर में आराम से सो रहा होता है। इतने में पीछे से सेठ के दोनों आदमी आते हैं और चुपचाप गुड्डू के घर से सारा अनाज निकाल कर बैलगाड़ी पर रखते हैं और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। अरे बेगम, यहाँ से सारी अनाज की बोरियां कहाँ गईं? कल सब अनाज की बोरियां यहीं तो पड़ी थी। आखिर रातों रात अनाज की बोरियां गई कहाँ? अरे बेगम, हम लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा सारा अनाज चोरी हो गया। अब मैं सेठ का उधार कैसे लौटाऊंगा? अब तो सेठ मेरी सारी जमीन पर कब्जा भी कर लेगा। इतने में सेठ अपने आदमियों के साथ गुड्डू के घर पहुंच जाता है। चलो गुड्डू, लाओ मेरे उधार के पैसे वापस करो। मुझे माफ कर दो सेठ जी, रात को मेरे घर से सब अनाज की बोरियां चोरी हो गई। अभी तो मैं आपको उधार वापस नहीं कर पाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो सेठ जी। देखो गुड्डू, ये ड्रामेबाजियां किसी और के साथ करना। अपना सारा अनाज बेचकर मुझे तुम अनाज चोरी होने का बोल रहे हो और मेरे उधार के पैसों को तुम हड़पना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अभी के अभी मेरा उधार वापस लौटाओ, वरना तुम और तुम्हारी बीवी ये घर छोड़कर अभी के अभी यहाँ से चलते बनो। सेठ जी, मैं सच बोल रहा हूँ, सारा अनाज चोरी हो गया है। लगता है तुम मेरा उधार वापस देना ही नहीं चाहते। अभी के अभी घर खाली करो और अब से तुम्हारी सारी जमीन मेरी। आदमियों, अगर ये अभी के अभी यहाँ से न जाए तो इसकी हड्डियाँ तोड़ दो। चलो गुड्डू, हमें यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी हम अब इस सेठ का उधार नहीं लौटा सकते और मैं नहीं चाहती कि इस जालिम सेठ के आदमी तुम्हें मारकर हमें और नुकसान पहुँचाएं। इस सब के बाद बेचारा गुड्डू अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। गुड्डू, हम घर छोड़कर तो आ गए, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? हमें अब बस पहाड़ी के पास जाकर एक झोंपड़ी बनाकर उसी में रहना होगा और कुछ तो हम अब कर भी नहीं सकते। गुड्डू और उसकी बीवी पहाड़ी के पास अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनाते हैं। गुड्डू, झोंपड़ी तो बन गई, लेकिन हमें खाने का भी तो कुछ बंदोबस्त करना होगा। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ, शायद यहाँ कहीं कोई फलों का दरख्त मिल जाए। ये बोलकर गुड्डू अपने लिए खाने की तलाश में निकलता है तो इतने में उसे उसका दोस्त राजू मिलता है। अरे राजू, कैसे हो? बहुत वक्त के बाद दिखे, कहाँ हो आजकल? गुड्डू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मैं किसी काम के लिए शहर गया था और आज ही गांव वापस आया हूँ। तुम सुनाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो गुड्डू राजू को सारी बात बताता है कि कैसे सेठ का उधार वापस न लौटा पाने की वजह से वो अपने घर और खेतों से हाथ धो बैठा। अरे गुड्डू, ये तुमने क्या किया? वो सेठ बहुत जालिम है, वो सबके साथ ऐसा ही करता है। सेठ जिसको भी उधार देता है फिर उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से वो वक्त पर उधार ना लौटा पाए और सेठ चंद पैसों के बदले उसकी सारी जमीन ले ले। यकीनन तुम्हारी अनाज की चोरी भी सेठ ने ही करवाई होगी ताकि तुम उसका उधार वक्त पे ना लौटा पाओ और तुम्हारी जमीन पर सेठ कब्जा कर ले। काश ये सब मुझे पहले पता होता तो मैं सेठ से उधार ही न लेता। फिलहाल तो मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। क्या? ऐसा करो, तुम यहीं रुको,
मैं अभी अपने घर से कुछ खाने को लाता हूँ। ये बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद राजू अपने घर से खाना लाकर गुड्डू को देता है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया राजू। अब मैं चलता हूँ, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये बोलकर गुड्डू खाना लेकर वापस रवाना हो जाता है। इतने में गुड्डू की नज़र रास्ते में पड़े एक पिंजरे पर पड़ती है जिसमें एक चूहा बहुत जख्मी हालत में पड़ा होता है और ये वही चूहा होता है जिसे सेठ ने पहाड़ी पर से नीचे फेंका होता है। अरे ये क्या, इस बेचारे चूहे की ये हालत किसने की? ऐसा करता हूँ, इसे साथ ले चलता हूँ, शायद ये बच जाए। ये बोलने के बाद गुड्डू खाना और चूहे का पिंजरा लेकर अपनी झोंपड़ी पहुँच जाता है। अरे गुड्डू, तुम आ गए और ये तुम अपने साथ क्या लाए हो? मैं अभी अपने दोस्त से खाना मांग कर लाया हूँ और वापसी में मुझे रास्ते में ये चूहा जख्मी हालत में मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद कर लूँ। अच्छा किया जो तुम इसे ले आए। चलो अब मैं इस चूहे को दवा लगाती हूँ ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। गुड्डू की बीवी चूहे को पिंजरे से निकाल कर उसे दवा लगाती है और अपने खाने में से थोड़ा खाना चूहे को देती है और फिर थोड़ी देर के बाद चूहा भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरी मदद करने के लिए तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं दोस्त, जब भी कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम दोनों तो सच में बहुत ही अच्छे हो, मगर मैं यहाँ इस गांव में बहुत वक्त से रह रहा हूँ, लेकिन पहले तो यहाँ मैंने कोई झोंपड़ी नहीं देखी थी। लगता है तुम दोनों यहाँ नए आए हो। फिर गुड्डू चूहे को सारी बात बताता है। गुड्डू की बातें सुनने के बाद चूहे को सेठ पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। क्या तुम्हारे साथ भी उस जालिम सेठ ने इतना बुरा किया? मेरा ये हाल करने वाला भी वो जालिम सेठ ही है। लेकिन तुम लोग फिक्र ना करो, मैं यहाँ के सब चूहों का सरदार हूँ और यहाँ का हर चूहा मेरी बात मानता है। मैं अपने साथी चूहों के साथ मिलकर उस सेठ का ऐसा हाल करूँगा कि वो खुद तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस करेगा। बस तुम देखते जाओ। ये बोलकर चूहा वहाँ से चला जाता है और अपने साथियों को इकट्ठा करता है और उन्हें सारी बात समझा देता है। तो ठीक है साथियों, अब हम उस सेठ के गोदाम और खेतों में अनाज का एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे और उस सेठ का जीना मुश्किल कर देंगे। तुम सब अपने अपने जान पहचान के सब चूहों को यहाँ बुला लो। इस सब के बाद सभी चूहे सेठ के अनाज के गोदाम में घुस जाते हैं और अनाज खाना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सेठ जैसे ही अपने गोदाम में घुसता है, अरे ये क्या, इतने सारे चूहे यहाँ कहाँ से आ गए? आदमियों जल्दी से आओ। सेठ के दोनों आदमी डंडे लेकर अंदर आते हैं। जाओ और जल्दी से इन सब चूहों को यहाँ से मार भगाओ। सेठ के आदमी जैसे ही चूहों को भगाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इतने में सभी चूहे सेठ के आदमियों के पीछे भाग पड़ते हैं। सेठ के आदमी भी इतने सारे चूहों को देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और फिर सब चूहे वापस से गोदाम में पड़ा अनाज खाने पर लग जाते हैं। अरे नालायकों, कहाँ भाग गए? अब इन चूहों को यहाँ से कौन भगाएगा? इतने में सेठ के आदमी वापस आते हैं और सेठ से बोलते हैं, सेठ जी, हमें अब आपकी नौकरी नहीं करनी। इतने सारे चूहों को भगाना हमारे बस की बात नहीं। मैं तो आपसे भी ये कहता हूँ कि आप भी यहाँ से भागो, कहीं ये सब चूहे मिलकर आप पर भी हमला ना कर दें। ये बोलने के बाद सेठ के आदमी सेठ को छोड़कर चले जाते हैं और सेठ वहाँ अकेला रह जाता है। इतने में चूहे गोदाम का सारा अनाज खत्म कर देते हैं और वहाँ से निकलकर सभी चूहे सेठ के अनाज के खेतों में चल पड़ते हैं। अरे ये क्या, मेरे गोदाम के अनाज को ख़त्म करने के बाद अब ये सब मेरे खेतों को तबाह करना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। ये सब बोलने के बाद सेठ वहीं रोने लग जाता है। इतने में सरदार चूहा सेठ के सामने आता है। क्यों सेठ, मैंने कहा था ना, मुझे जाने दो वरना पछताओगे। अरे ये तो वही चूहा है जिसे मैंने पहाड़ी से फेंका था, लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है?
हा 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 हा, तुम्हारे मुझे पहाड़ी से फेंकने के बाद मैं बहुत जख्मी हो गया था, पर एक भले आदमी ने आकर मेरी मदद की और मुझे मरने से बचा लिया। क्या? और मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं चूहों का सरदार हूँ। यहाँ के सभी चूहे मेरी हर बात मानते हैं। देखो, मुझे माफ करो, वैसे भी तुम चूहों के सरदार हो। अगर तुम इन चूहों को मना करोगे तो ये मेरे खेतों को ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इन्हें मना करता हूँ, मगर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। क्या? कैसी शर्तें? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस इन्हें रोको। तो ठीक है, जितने भी गांव वालों की जमीनों पर तुमने कब्जा किया है, तुम्हें उन सब की जमीनें उन्हें वापस लौटानी होंगी। और तो और जो उधार तुमने उन्हें दिया था वो उधार भी माफ करना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। अब तो इन्हें रोको। हाँ, और अपने अनाज के खेतों में से हमें थोड़ा सा अनाज खाने की इजाज़त भी देनी होगी। हाँ हाँ, तुम्हारी शर्तें मुझे कबूल हैं। अब बस इन्हें रोक दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, रुको साथियों, बस अब बहुत हुआ। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। चूहे की ये बात सुनकर सभी चूहे सेठ के खेतों से निकलकर चले जाते हैं। अगले दिन सेठ सब गांव वालों को उनकी जमीनें वापस लौटा देता है, और तो और चूहे के कहने पर उनके उधार भी माफ कर देता है। चूहे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा घर और मेरे खेत वापस मिल गए। अरे कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरी जान बचाकर मेरी मदद की थी। और तो और तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।